ये बताइए में इजाफे के हवाले से जो 4 तजावीज़ आपने नाजरीन के साथ शेयर भी की, वो 4 तजावीज़ क्या हैं? तनख्वाहों में इजाफा, ज़ाहिर है सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनकी नज़र बजट के ऊपर ख़ास तौर पे इसलिए होती है कि कुछ हो ना हो, तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से एक बहुत बड़ी उनके लिए एक खुशखबरी होती है। वो 4 प्रपोजल्स, और उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग प्रपोजल जो है वो क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग प्रपोजल ये है कि अभी हार्डली कोई 10 मिनट पहले वज़ीर आज़म के पास से मीटिंग ख़त्म हुई है और उसमें यह फ़ैसला किया गया जो अभी तक ज़राए ने क्लेम किया है कि 10% से कम सैलरी इंक्रीमेंट आ रहा है आइंदा माली साल 2025-26 के बजट में। मैक्सिमम 10% नज़र 10% से कम है। मेरी अभी 2 मिनट पहले ही मैं प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल से मिल के आया हूँ। मैंने उनसे यही सवाल किया है क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने एक ही सवाल किया कि सर बजट में सैलरीड क्लास के लिए क्या है। उन्होंने कहा कि बिलो दैन 10% है और इसी तरह ही बिलो दैन 10% पेंशन्स पे है। तो जो प्रपोजल्स थे, अब एक है 1.1 से लेके 16 ग्रेड तक के जो डिस्पैरिटी है, क्योंकि लास्ट फिस्कल ईयर में ग्रेड 17 एंड अबव के लिए कुछ एग्जेक्टिव अलाउंस दिया गया था, जिसके बाइस जो 1 से 16 वाले हैं मुलाजमीन हैं उनका डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी। उसके बाइस आपने देखा कि पूरा साल यूनियंस ने, एम्प्लॉयज़ ने प्रोटेस्ट किए हैं। फिर राना सनाउल्लाह की क़यादत में एक कमेटी बनी जिसमें तारिक फजल चौधरी भी थे और उसका एक एग्रीमेंट हुआ इन एम्प्लॉयज़ के साथ कि जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो इनको दिया जाएगा। 30% वो अलाउंस दिया जा सकता है। अच्छा, ये इन एडिशन होगा वो जो 10% वो जो दिया जा रहा है उसके साथ ये अलाउंस जो है वो दिया जाएगा, या सिर्फ वो 10% इनमें से कोई एक तजवीज़ है उस पर अमल दरामद होगा? सर, जो 30% डिस्पैरिटी अलाउंस है वो है 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए और उनको वो दिया जाएगा। इसके अलावा जो सैलरी में इंक्रीमेंट है वो इसके अलग है। यानी कि अगर 1 to 22 के लिए सैलरी इंक्रीमेंट आता है 7%, 7.5%, बिलो दैन 10% तक, तो वो इसके अलग होगा, डिस्पैरिटी अलाउंसेस के अलग होगा। और पेंशनर्स के लिए तकरीबन 7.5 to 8% का आइंदा माली साल के लिए इंक्रीज़ आ रहा है। अभी इसके बाद भी जो बजट पेंशन का साइज़ है वो आलमोस्ट कोई 1200 अरब रुपए से इंक्रीज़ कर रहा है। बड़ा अच्छा खासा है। गो के गवर्नमेंट ने करंट फिस्कल ईयर में सितंबर अक्टूबर में एक कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम मुतारफ़ करवाई थी कि इसमें 1% एम्प्लॉयज़ और 2% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करेगी। अब इसमें एक और प्रपोजल ये भी था कि जो आर्म्ड फोर्सेस के एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में इंक्लूड किया जाए, लेकिन इसको 1 जुलाई 2025 से इम्प्लीमेंट होना था इस पे, लेकिन अब ये नहीं हो रहा। यानी कि आइंदा माली साल के दौरान भी जो आपके आर्म्ड फोर्सेस के एम्प्लॉयज़ हैं जो रिटायर्ड हैं वो तो इसमें नहीं होंगे, लेकिन जो करंट हैं और जो नई इंडक्शन होगी वो अभी इस स्कीम में नहीं आएंगे जो कंट्रीब्यूशन पेंशन। ये तो हो गई, आपने खुशखबरी सुना दी। आप ये खबर दे रहे हैं कि आपकी वफाकी वज़ीर साहब से बात हुई और उन्होंने कहा कि तनख्वाहों में जो इजाफा है वो 10% यानी इससे नीचे तक रहेगा, लेकिन होने जा रहा है। और आपने बताया कि पेंशन में भी आलमोस्ट यही शरह है, पेंशन में भी सरकारी मुलाजमीन की जो इजाफा होगा वो इसी शरह से आलमोस्ट होगा।